हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी बहुपद। इससे पहले हमने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पढ़ लिया। उसमें आपके 4 प्रश्नावलियाँ थी, चारों को एकदम अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल। और इस वीडियो में हम बहुपद के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, कोई बीजीय व्यंजक दे दे तो हम कैसे पहचाने कि वह बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और उसके अलावा आपकी जो प्रश्नावली है बहुपद की, ठीक है, फर्स्ट प्रश्नावली यानी 2.1 उसे सॉल्व करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप फर्स्ट प्रश्नावली ना आपको पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल अपने मतलब मुंह से ही बोल दोगे कि यह क्या है। मतलब ऐसा क्वेश्चन ही है इसमें, ये ऐसा क्वेश्चन ही है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये इसमें आपको पहचानना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है इस ग्राफ में। तो कैसे हम शून्य की संख्या पहचानेंगे, ठीक है। चलिए उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग का चैप्टर का नाम है बहुपद। तो हम जान लेते हैं बहुपद क्या होता है। लेकिन गाइस उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी जानकारी आपको हो जाए। तो चलिए इसको मैं साइड में करता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखा हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो बहुपद की डिफिनीशन, ठीक है, कि चर अचर चर के घातांक तथा गुणांक के जोड़ घटाव या गुणन। जोड़ यानी वही जोड़ आप जानते हो, घटाव यानी वही घटाना, और गुणन गुणन यानी गुण आप जानते ही हो कि क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। देखिए बहुपद की ये डिफिनीशन है, एक तरह से आप याद कर सकते हो, नहीं भी याद करते हो कोई मतलब नहीं। इसमें आपको 2-3 शब्द मिले, जैसे चर और अचर मिला कि ये चर और अचर क्या होते हैं, और यहाँ चर के घातांक भी मिला कि चर का घातांक। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, चर राशियाँ और अचर राशियाँ। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा एक बहुपद का एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे देखिए कोई भी आप लिख लीजिए, जैसे मैं एक बीजीय व्यंजक लिखता हूँ, x² + 2x + 5। यह क्या है, यह एक बहुपद है, क्लियर है। या मैं लिखूं x + 2, यह भी क्या है, इसको फर्स्ट में इसको सेकंड, यह भी एक बहुपद है। देखिए अब हमें कुछ चीज़ें इसमें जाननी है कि ये चर और अचर, हमने इसकी परिभाषा में शब्द यूज किया, तो इस चर और अचर का मतलब क्या है। सिंपल सा है, आप ज़्यादा इस पे मतलब कोई बहुत मतलब ये बड़ी चीज़ नहीं है चर अचर, सिंपल। देखिए जैसे जो भी, जैसे आप देखते हो ना इस प्रकार की, जैसे यहाँ पे एक्स है, ए बी सी या एक्स वाई जेड, इस प्रकार की जो ये अक्षरें होती है ये चर के अंतर्गत आती हैं, इसको हम बोलते हैं चर, ठीक है। और चर को हम इंग्लिश में एक तरह से, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि इसका मान मतलब बदलता रहता है। देखते हैं आप क्वेश्चन जैसे लगाएंगे आगे चलकर, तो आप ऐसे माना कि इसकी उम्र x है, तो x का कभी मान कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि चर का मान हमेशा बदलता रहता है। लेकिन आप बस ये याद रखिए कि जो जैसे ये जितनी ये अक्षरें होती है ABCD XYZ, ये सारी चर के अंतर्गत आती हैं। और अचर क्या होता है, तो ये अचर कांस्टेंट होता है, इसको हम कांस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और जैसे 1 2 3 ये जितने अंक होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये अचर के अंतर्गत आते हैं। तो बस चर और अचर यही है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें आप चर और अचर पहचानो, तो देखिए ये x क्या है, x भाई चर है। यहाँ भी ये 2x में ये x चर है, और ये 2 क्या है, अचर है। और यहाँ ये 5 तो अचर है ही। तो बस आप ऐसे पहचान लोगे चर अचर। तो वही परिभाषा में बोल रहा है कि चर अचर, ठीक है, चर के घातांक। और देखिए यहाँ चर का, यहाँ चर है ना x, उसका घातांक यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे अचर है, ठीक है। तो ये बोला कि चर अचर चर के घातांक, ठीक है, तथा गुणांक। यहाँ देखिए 2x गुणा है ना, तथा गुणांक के जोड़ घटाव या गुणन की चर के घातांक तथा गुणांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। तो बस यही है, इसी के अनुसार ये डिफिनीशन बना है। अब आप समझ गए यहाँ बहुपद क्या होता है पूरी अच्छे से।
चर समझ गए, अचर समझ गए कि क्या होता है। अब थोड़ी देखिए हम चर बहुपद और समीकरण में अंतर जान लेते हैं कि एक बहुपद और एक समीकरण में अंतर क्या होता है। एक बहुपद और एक समीकरण में अंतर क्या होता है। ये समीकरण है, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ। समीकरण, जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो हम लोग समीकरण से ही रिलेटेड पढ़ेंगे। तो देखिए हमने अभी ये ऊपर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये मैंने फर्स्ट लिखा। देखिए अगर मैं केवल ऐसे लिखकर छोड़ दूं तो यह बहुपद है, लेकिन वही बराबर में इसके इक्वल टू में मैं मान लीजिए कुछ भी रख देता हूँ, 0, 5, 7 कुछ भी रख देता हूँ, तो अब यह क्या हो गया, एक समीकरण हो गया, ठीक है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है बहुपद में और समीकरण में, ठीक है। अगर किसी बीजीय व्यंजक के इक्वल टू में यानी बराबर में कुछ भी इधर चीज़ें हम लिख देते हैं, इसका मतलब यह बहुपद न रहकर समीकरण हो जाता है। जैसे मैंने x प्लस 2 सेकेंड एग्जाम्पल ऊपर लिया था, यह एक बहुपद है यहाँ तक, लेकिन बराबर में मैं कुछ भी रख दूँ, जैसे मैं 3 रख देता हूँ, तो यह एक समीकरण हो जाती है। और इस समीकरण में अगर x का मान हम चाहें x का मान निकालना चाहे तो x और 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा x का मान, ठीक है। तो आई होप आप लोग बहुपद और समीकरण में डिफरेंस समझ गए होंगे कि बहुपद और समीकरण में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा और कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकारों को हम समझ लेते हैं। देखिए बहुपदों को निम्न 3 प्रकारों में मतलब बांटा गया है। ऐसे तो जैसे मतलब देखिए, जैसे x प्लस 2 मैंने लिखा, मैंने फर्स्ट लिखा x प्लस 2, दूसरा मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए तीसरा मैंने लिखा 3x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 बराबर 0। ये मैंने 3 प्रकार के बहुपद लिखे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये चर है, ठीक है, यानी x चर है आप जानते ही हो, और 2 क्या है, अचर है। तो चर क्या यहाँ घात कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये एक चर वाला बहुपद कहलाता है, एक चर वाला बहुपद, ठीक है। और इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, जिसका एक चर होता है उसको हम बोल देते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, एक घात वाला चर जो होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। ये स्पेशल चीज इसको नाम दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 घात वाला बहुपद है, तो सिंपल इसको तो हम बोल सकते हैं कि यह 2 घात वाला बहुपद है, लेकिन इसको, ठीक है, इसको भी हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। और देखिए यहाँ देखिए 3 घात वाला बहुपद है, तो इसको सिंपल हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। बस ये स्पेशल 3 नाम है आपके बहुपद के। उसके अलावा आप कहोगे कि 4 घात है तो उसको हम 4 घात वाला बहुपद बोल सकते हैं, बोल सकते हो। 5 घात आ जाए तो उसको 5 घात वाला बहुपद बोल सकते हैं। मतलब अब इससे आगे जो जितने भी बहुपद आएंगे उनको कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है। यही जो 3 है, मतलब 1 घात वाले, 2 घात वाले, 3 घात वाले, इन तीनों को स्पेशल ये नाम दिया गया है कि 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, 2 घात वाले को द्विघात बहुपद बोलते हैं, और 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो बस ये सिंपल लॉजिक है, इतना इसमें डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम कुछ चीज़ें और भी समझ लेते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बहुपद की घात, ये बहुपद की घात क्या होती है इस चीज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मतलब ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ देता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कोई बहुपद है, जैसे px कोई बहुपद है, ठीक है, जो बराबर है किसके, मान लीजिए यही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यह एक बहुपद है, ठीक है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, आपको एग्जाम में ऐसे पूछ देगा, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के मतलब का घात होगा, तो इसका घात क्या होगा। तो आप ये पूरा का पूरा बहुपद है, इसमें आप चेक करोगे कि किस चर की सबसे अधिकतम घात है। जैसे यहाँ पे चर 2 हैं, एक यहाँ पे ये चर है और एक यहाँ पे 2 चर हैं, ठीक है। तो इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो जिसकी मैक्सिमम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ बहुपद की घात क्या है, 2 है, बस सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। उसी प्रकार अगर जैसे
एक और एग्जाम्पल दे देता है, जैसे ऐसे ये वाला इसी में हम छाट लेते हैं। जैसे देखिए 3x³ प्लस 5x² प्लस 11x प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो इसमें पूछे कि बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात 3 है। जो सबसे बड़ी वाली घात होती है वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है बहुपद की घात, ठीक है। इसमें कोई वो बड़ा वाला मतलब लोचा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे या ये वो, ठीक है। जैसे मैं एक और मतलब देखिए एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैं लिखा कि 2x² प्लस 9x⁵ प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू तो नहीं, इक्वल टू लिख दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो इसमें आप बता सकते हो कि बहुपद की घात क्या होगी। तो जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात होगी। मतलब किसकी घात, चर की घात। तो चर इसमें एक ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4 के गुणांक में एक चर है, यहाँ 9 के गुणांक में एक चर है और यहाँ 2 के गुणांक में एक चर है। तो इन चरों की सबसे बड़ी घात, यहाँ कोई घात नहीं है मतलब एक है, तो सबसे बड़ी घात इसकी है। तो यानी बहुपद की घात कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर पूछेगा कि बहुपद की घात कितनी, तो बहुपद की घात इक्वल टू 5। मतलब किसी ये बहुपद में या बीजीय व्यंजक में सबसे बड़ी घात वाला चर बहुपद की घात होती है। जैसे जिस चर का सबसे बड़ा घात हो वही उसका बहुपद का घात कहलाता है। बस ये सिंपल सा लॉजिक है, काम खत्म, ठीक है। चलिए अब मैं इसको भी साइड कर लेता हूँ 1 मिनट, और इस पन्ने को भी साइड कर लेता हूँ 1 मिनट। अब चलिए और कुछ चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ बहुपद होने की शर्त समझ लेते हैं कि बहुपद एक है तो उसकी क्या शर्त है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बहुपद की शर्त। अगर मैं लिख दूं, जैसे यहाँ पे मैं लिखा, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि बताओ 3x² प्लस 2x प्लस 5, और दूसरा मैं लिख देता हूँ कि 3x⁴ प्लस 2x प्लस 5, इसमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो आप लोग कहो कि ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन नहीं, ये तो बहुपद है लेकिन ये बहुपद नहीं है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बहुपद है ऐसा बहुपद नहीं है। तो इसकी 2 शर्तें हैं, आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट शर्त क्या है कि जो चर हैं, ठीक है, चर का घातांक जो है भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, चर का घातांक भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे यहाँ देखिए 3x², x क्या है, चर है, तो x का घात 2 है, तो यह भिन्न के रूप का नहीं है। और यहाँ देखिए 2x है तो इसका घात 1 है, मतलब यह भिन्न का रूप का नहीं है इसका घात, ये और ये प्लस 5 है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ देखिए 3x⁴ है, मतलब यहाँ चर की घात, x चर है और चर की घात भिन्न रूप में है, क्योंकि 1/2 तो भिन्न ही होता है, तो ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद का शर्त है, एक तरह से समझिए कि बहुपद का नियम है, ठीक है। बहुपद होने का नियम क्या है, फर्स्ट है कि जो चर जितने भी होंगे ये बीजीय व्यंजक में, ठीक है, उसकी जो घातांक होगी, घातांक मतलब आप समझ ही रहे हो, जैसे यहाँ ऊपर होती है, ठीक है, तो जो घातांक है वो भिन्नात्मक यानी भिन्न के रूप की नहीं होनी चाहिए, ये फर्स्ट शर्त है, ठीक है। तो आप पहचानेंगे कि इसमें भिन्नात्मक है तो यह बहुपद नहीं है। सेकेंड शर्त क्या है, सेकेंड शर्त क्या है, सेकेंड सेम वही शर्त, चर का घातांक यहाँ भिन्नात्मक था और यहाँ चर का घातांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बस ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं आपको लिख दे ऐसे कि 3x⁻² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यह बताओ बहुपद है, सॉरी यह तो बहुपद ऐसे भी नहीं है क्योंकि बराबर 0 है, मैं बराबर 0 नहीं लिखता हूँ। अब बताओ 3x⁻² प्लस 5x प्लस 6 यह क्या है, बहुपद है कि नहीं है। तो शायद अगर आपको ये मैं न बताया होता तो आप श्योर 100% कहते कि हाँ यह बहुपद है, लेकिन यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद की शर्त है कि जो चर होगा ना, ठीक है, एक बीजीय व्यंजक में उसका जो घातांक होगा वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और न ही भिन्नात्मक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए चर का घात ऋण में है तो यह बहुपद नहीं है। तो बस ये बहुपद की 2 शर्तें हैं। आपके एग्जाम में क्या करता है कि निम्न में कौन बहुपद है, और चार्ट है आपको
ऑप्शन दे देता है, उसमें से छांटना होता है। तो अगर इस नियम को जानोगे तभी छांट पाओगे। तो ये 2 नियम हैं, आपको मतलब याद रखने हैं अच्छे से। अब चलिए खतरनाक वाला थोड़ा मैं एग्जाम्पल इसमें देता हूँ। देखिए जैसे मैं दूँ रूट में 2x², देखिए x² रूट से बाहर है, रूट में 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, यहीं पे मैं रहने देता हूँ। बताओ यह बहुपद है कि नहीं है? और एक मैं और ये फर्स्ट है, सेकंड में एक और देता हूँ, सेकंड में देता हूँ 2 रूट में x प्लस 3x, बस सॉरी चलिए 1 मिनट, इसको अच्छे से मैं बना देता हूँ। देखिए जैसे मैं दे दिया 2 रूट में चलिए 2x², इसको काट लेता हूँ, प्लस 3 रूट में x प्लस 4। ये बताओ इन दोनों में बताओ, ये फर्स्ट वाला है ये सेकेंड वाला है, इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है? तो आप लोग कहोगे कि ये घात तो भाई 2 है, ऋणात्मक भी नहीं है और भिन्नात्मक भी नहीं है, और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये बहुपद है। इसमें भी कहो कि ये इसकी घात भी ठीक ठाक है, न ऋणात्मक है न भिन्नात्मक है, तो ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ भी एक देखो, यहाँ एक आपको बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, रूट में 2 है और यहाँ रूट में x है। रूट, इसको रूट बोलते हैं, अंडर रूट या आप जो भी इसको कह लें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना, इसका मतलब थोड़ा मैं समझा देता हूँ इस रूट के क्या होते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ रूट में x बराबर क्या होगा, या मैं दूसरा आप ऐसे भी देखे होंगे कहीं कहीं इस तरह रूट लिख देता है, कुछ भी बीच में x मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, और यहाँ आगे ऐसा 3 लिखा होता है। अगर नहीं देखे होंगे ऐसा तो आगे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चौथा मैं लिख देता हूँ क्या, कि रूट में x यहाँ आगे 4 लिख देता हूँ, या मैं चौथा के सॉरी ये तीसरा है ना, इसके बाद ये चौथा लिख देता हूँ क्या, कि रूट में x और यहाँ आगे मैं 5 x नहीं n कर देता हूँ और आगे 5 लिख देता हूँ। इनका मान बताओ, इनका मान क्या होगा? तो देखिए रूट में x लिखने का क्या मतलब, x लिखने का इसका मतलब वर्गमूल निकाल रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं कि रूट में 25 का मान क्या होगा, तो आप बताते हो कि 5 होगा, मतलब आप 25 का वर्गमूल निकालते हो। तो इस चीज़ को आप और एक तरीके से डिफाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो ये आप रूट में x लिखे हो इसको हम x⁴ भी लिख सकते हैं। ये आगे आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी करोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा हर जगह देखने को मिलेगा, ना कि ऐसा, ठीक है। तो आप रूट में x को x⁴ लिख सकते हो, मतलब किसी संख्या का, जैसे 25 का घात में 1/2 है, इसका मतलब क्या है कि 25 का वर्गमूल निकाला है, इसका मतलब यही है कि रूट में 25 यानी 25 का वर्गमूल निकाला है, इसका मान भी 5 होगा, ठीक है। तो वही समझिए, रूट में x को हम x⁴ लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है घनमूल। आगे 3 लिख दिया तो आप जानते हो घनमूल, जैसे रूट में जैसे 27 लिखा है तो 27 का घनमूल क्या होता है आप जानते हो, 3 होता है, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार करते हैं तो 27 आ जाता है। तो रूट में ऐसे 27 और यहाँ पे आगे 3 लिखा होता है, केवल रूट में नहीं लिखा होता, केवल रूट में आगे मतलब 27 लिखी तो उसका मतलब वर्गमूल हो जाएगा, आगे इस तरह 3 लिखा रहेगा, इसको दर्शाता है, ठीक है। तो रूट में ऐसे 27 लिख दे और आगे ऐसे 3 लिखा हो यहाँ पे, इसका मतलब कि 27 का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसको आप 3 ऐसे लिख सकते हो, ये तो आप जानते होंगे शायद, लेकिन इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, 27 घाते 1/3, और इसका मतलब 27 का घनमूल और इसका कितना मान होगा, 3 होगा। तो वही कहने का मतलब कि आगे यहाँ 3 है, आगे यहाँ 2 है तो उसको हम लोग नहीं दर्शाते हैं, लेकिन आगे अब इसके 3 4 होने लगे तो उसको हम लोगों को दर्शाना पड़ता है। जैसे कोई भी देखिए पॉजिटिव संख्या होती है, जैसे 1 2 3 ये सारी धनात्मक संख्या है, लेकिन इसके आगे हम लोग धन नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या को लिखना होता है तो उसके आगे हम ऋण लगाना पड़ता है। तो ये कुछ नियम हैं, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ घनमूल तो आगे 3 यहाँ लगा देता है, तो इसका मतलब है x⁴ ठीक है। मतलब x का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। यहाँ आगे 4 लिख दिया, मतलब x⁴ इसका मतलब होता है 1/4, और यहाँ
कोष्ठ मैंने एन लिखा है, मतलब आगे कितना भी कुछ भी ले ले आप बीच में रूट में, और आगे यहाँ पे जितना लगे तो यहाँ पावर हो जाती है, यानी एक्स टू दी पावर 1/5 इसका मतलब है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रूट में 2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 टू दी पावर 1/2, सही बात है। अगर मैं लिख दूँ रूट में 3 और यहाँ आगे मैं 3 लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या है कि 3 टू दी पावर 1/3, या मैं रूट में यहाँ 5 लिख दूँ आगे 3 लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या है कि 5 टू दी पावर 1/3, या मैं सिंपल रूट में 5 लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 टू द पावर 1/2। अब ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे आई होप अच्छे से। अब चलिए यहाँ इस एग्जाम्पल को हम करते हैं जो हमने एग्जाम्पल लिया था। देखो हमने लिया था 2x² + 3x + 4। यहाँ थोड़ा मैं दूसरा एक पेज ले लेता हूँ, 1 मिनट, यही पेज मैं लेकर इसे फोल्ड कर लेता हूँ। थोड़ा 1 मिनट टाइम दो आप, 1 मिनट, ओके। देखो इस चीज़ को करते हैं, जो ये हम लोग का है। फर्स्ट हमने क्या दिया कि रूट में 2 और x², देखिए x² रूट से बाहर है, प्लस 3x + 4। हमें पहचानना था कि यह बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो ये रूट में 2 का मान क्या होगा, इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसको हम रूट से हटाएंगे तो इसका पावर 1/2 आ जाएगा, और इंटू ये x², तो x² रहेगा ही, प्लस ये 3x + 4। अब बताओ यह है कि नहीं है बहुपद। और सेकंड हम लोग का क्या था, सेकंड भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सेकंड हम लोग का ये 2x² + 3 रूट में x, यानी मैं इसको लिख लेता हूँ 2x² + 3 रूट में x + 4। तो इसको अभी हमने जो नियम बताया उसके अनुसार कैसे इसका एक्सप्लेनेशन करोगे, तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, 2x² + 3 और रूट में ये x है, मतलब x टू द पावर 1/2 है, और ये +4 है तो +4। अब बताओ भैया, अब बताओ ये वाला बहुपद है कि ये वाला बहुपद है, कि दोनों है, कि दोनों में से कोई नहीं है। तो आप कहोगे कि भैया ये रूट में 2 है, मतलब 2 की पावर 1/2 है, 1/2 हो गया तो ये तो भिन्नात्मक आ गया। तो भिन्नात्मक आ गया तो ये तो हमने अभी नियम पढ़ा कि भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ भी आप कहोगे कि भैया ये देखो ये तो भिन्नात्मक यहाँ भी आ गया, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन मैं बोलूँ कि ये होगा और ये नहीं होगा, मतलब ये बहुपद होगा और ये बहुपद नहीं होगा। तो आप कहोगे कैसे, तो शायद आप में से अधिक लोग पहचान गए होंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा था, बहुपद होने की शर्त में मैंने कहा था कि चर का घातांक भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, या मैंने कहा था कि चर का घातांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। मैंने एक शब्द यूज किया था चर। चर मतलब क्या, ABCD XYZ, न कि 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 2 की मतलब पावर 1/2 है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यह 2 क्या है, अचर है। हमें इस चर से मतलब है, चर की पावर की तो भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए यह बहुपद है, क्योंकि यह चर की घात 2 है, तो यहाँ 2 है तो न यहाँ पे 2 कोई भिन्नात्मक थोड़े और न ही ऋणात्मक है, और यहाँ x यहाँ पे एक चर है, तो चर की घात यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये एक न तो भिन्नात्मक है न तो ऋणात्मक, तो इसलिए यह बहुपद है। तो इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। आपके मतलब ये वाला ऐसा ही एग्जाम्पल आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है। ठीक है, क्योंकि लड़के इस √2 को समझ लेते हैं कि 1/2 है, भैया ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान नहीं देते कि ये 2 जो है ये चर है कि अचर है। लेकिन वहीं पे देखिए यहाँ पे 2x² + 3 रूट में x + 4 लिखा है, तो ये 2x², यहाँ पे x का मतलब x जो चर है उसका घात 2 है, यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 3 का ये 3, और यहाँ ये रूट में x का मतलब x टू द पावर 1/2। तो देखिए यहाँ जो x है, x यहाँ पे क्या है, चर है, और हमने रूल में यही पढ़ा था कि जो चर होगा, ठीक है, यानी बहुपद का चर, उसका घातांक न तो भिन्नात्मक हो और न ही ऋणात्मक हो। तो यहाँ देखिए चर का घातांक भिन्नात्मक है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो आई होप आप लोग बहुपद के बारे में एकदम डिटेल में समझ गए होंगे। इसकी मतलब बहुपद की शर्तें क्या हैं, ठीक है, या हमें मतलब कहीं दे दे कि बहुपद, देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं अभी दिखाई दिया है, यहाँ पे मैं शायद एक गलती कर गया। देखिए यहाँ n रहना चाहिए, यहाँ बीच में n है तो n टू द पावर, और आगे 5 है तो 1/5 रहना चाहिए। चलिए ये आप कर लीजिएगा, हो जाता है मिस्टेक। चलिए
अब देखिए यहाँ पे, तो ये चीज़ें आप लोग एकदम बिल्कुल डिटेल में समझ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे हम पहचाने कि कोई बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आपकी जो प्रश्नावली है उसे कर लेते हैं, ठीक है। हालाँकि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बता सकता हूँ, जैसे बहुपद के शून्य क्या होते हैं, लेकिन इसको मैं अगले टॉपिक में लूँगा, क्योंकि इस टॉपिक में शून्यक से रिलेटेड आपके मतलब वो मतलब क्वेश्चन भी नहीं है, बस एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा। शून्यक के बारे में हम डिटेल में मतलब अगले लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग आपकी जो एनसीईआरटी बुक है इसके कुछ क्वेश्चन हैं उसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखो यहाँ पे ये देखिए आपकी प्रश्नावली यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो प्रश्नावली 2.1। लेकिन प्रश्नावली 2.1 को करने से पहले थोड़ा ये एग्जाम्पल उदाहरण फर्स्ट है, इस उदाहरण को कर लेते हैं। जैसा कि हम हर एक्सरसाइज का उदाहरण करते हैं, तो इसका भी हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। देखिए इसमें हमें दिया है कि उदाहरण में दिया है कि नीचे दी गई आकृति 2.9, ये आकृति है पूरी की पूरी 2.9। तो हमें इसमें बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए, इन ग्राफों को हमें देखना है और प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है, ओके, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ओके। देखिए ये बहुपद के शून्य क्या होते हैं, इसको थोड़ा हम डिटेल में अगली वीडियो में समझेंगे। यहाँ बस ये मैं मतलब इस प्रश्नावली में जो जरूरी है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये आप जानते हो ग्राफ, ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ठीक है। क्या होता है, ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। अब देखिए ये जो ग्राफ है ना, x अक्ष को जितनी बार टच करे या जितनी बार काटे, बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। y अक्ष से हमें नहीं मतलब है, हमें x अक्ष से मतलब है। तो ये वाला देखिए ये जो ग्राफ जा रहा है ये ऐसे जाकर यहाँ ये x अक्ष है, एक बार काट रहा है और यहाँ दो बार यहाँ एक काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, लेकिन y अक्ष को काट रहा है। तो y अक्ष से हमें मतलब नहीं है, हमें x अक्ष से मतलब है। x अक्ष को जितनी बार काटेगा बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। बस आप यहाँ एक नोट लिख लो कि कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। बस ये आपकी प्रश्नावली पूरी सॉल्व हो जाएगी, उदाहरण फर्स्ट, और ये पूरी प्रश्नावली भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे ये ग्राफ देखिए एक्स अक्ष को यहाँ एक बार काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, एक हो गई। यहाँ देखिए ये वाला देखिए, यहाँ से ये ग्राफ जा रहा है, यहाँ एक बार टच कर रहा है, यहाँ भी एक बार टच करने का मतलब यहाँ कट कर रहा है, और यहाँ भी एक कट कर रहा है, और यहाँ 3 कट कर रहा है, लेकिन ये y अक्ष पे कट कर रहा है। तो y अक्ष से हमें नहीं मतलब है, x अक्ष मतलब, तो x अक्ष को एक यहाँ और एक यहाँ दो जगह कट कर रहा है। तो ये इसके कितने हो गए, शून्यक 2 हो गए। तो आप मतलब ऐसे आपके फिगर दे देगा एग्जाम में, और अगर 2 मार्क में पूछता है तो 2 मार्क में मतलब थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो आप लिख लोगे कि यहाँ ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 2 जगहों पे कट कर रहा है या 2 जगहों पे काट रहा है, इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। ऐसे आप एक्सप्लेन कर दोगे बस। यहाँ अगर हम देखें तीसरे में, तो देखो यहाँ से ग्राफ जा रहा है, यहाँ एक बार कट कर 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 रहा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एक बार y अक्ष को कट कर रहा है, 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है, लेकिन यहाँ एक बार y अक्ष को कट कर रहा है और x अक्ष को 1 2 3 जगह पे कट कर रहा है, यानी 3 जगह पे x अक्ष को कट कर रहा है। तो इसके शून्य कितने हो गए, 3 हो गए। तीसरा है, क्लियर है। चौथा आपका देखिए यहाँ पे चौथे में देखिए ये सीधा, ये ग्राफ क्या है, ऐसे सीधा ये लाइन खींची हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये लाइन खींची हुई है, तो यहाँ y अक्ष को काट रही है, यहाँ पे x अक्ष को काट रही है, तो x अक्ष को एक जगह काट रही है। तो इस चौथे के मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि ये जो ग्राफ है x अक्ष को एक ही जगह काट रहा है। यहाँ देखिए ऐसे आया है और ये देखिए टच कर कर चला गया। इस यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये पांचवें में देखिए कट नहीं कर रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है कट। देखिए कट करने का मतलब क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए जैसे यह रेखा है, ऐसे कट कर दे तो कहने आर पार हो जाए, तो ये कट कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे आए और ऐसे छू कर चला जाए ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, और ऐसे आए और ऐसे जाए तो इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे इस इधर से आई, इधर से छू कर चली गई, मतलब एक ही जगह पे छू रही है, मतलब एक ही जगह पे एक तरह से बोले कट कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है, तो देखिए एक बार ये पार कर रहा है और एक बार जा रहा है, मतलब यहाँ 2 जगह कट कर रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, यहाँ छूने का मतलब केवल एक बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं 1 मिनट,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है इधर से ये वक्र या इसको ग्राफ भी बोल सकते हैं, यहाँ से आ रहा है और देखिए यहाँ वाई अक्ष को तो कट कर रहा है, लेकिन हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, एक्स अक्ष से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है और एक्स अक्ष को ऐसे टच कर कर निकल जा रहा है फिर ऊपर, तो यहाँ टच कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक ही जगह पे टच कर रहा होगा, तो इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, एक होंगे। आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो लड़के क्या करते हैं काफ़ी कि ऐसे आ रहा है भाई, यहाँ पे एक बार छू रहा है और यहाँ पे निकल रहा है तो यहाँ पे एक बार छू रहा है, तो भाई दो बहुपद हो गए, ऐसा सॉरी मतलब दो शून्यक हो गए, तो ऐसा नहीं है, आकर कहीं ना कहीं एक ही बार छुएगा, ठीक है। अब चलिए इसका ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये वाला में देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, यहाँ एक्स अक्ष को टच कर रहा है, फिर यहाँ वाई अक्ष को टच कर रहा है, फिर यहाँ एक्स अक्ष को टच कर ऐसे आकर फिर यहाँ पे टच कर रहा है, फिर यहाँ पे आकर यहाँ कट कर रहा है, टच नहीं कर रहा है इसमें, सब जगह कट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 और एक 4 और एक 5 जगह कट कर रहा है यह मतलब ग्राफ पूरे मतलब इस एक्स और वाई अक्ष को, लेकिन इसमें हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है। वाई अक्ष को कितने जगह कर रहा है, एक जगह, और बाकी 1 2 3 4 जगह एक्स अक्ष को, तो इसके शून्य कितने हो गए, 4 हो गए बस। तो इसी प्रकार आपको शून्य को क्या पता लगाना है। तो इस प्रकार ये उदाहरण फर्स्ट हो गया, इसमें ये 6 आपको क्वेश्चन पूछा था। अब चलिए अब सीधे हम आपकी प्रश्नावली पे चलते हैं, और देखिए प्रश्नावली आप मात्र 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लोगे। जैसे देखो प्रश्नावली 2.1 है, और इसमें देखिए वही हमें क्या करना है कि इसमें भी शून्यकों की संख्या बताना है। तो देखो शून्य की संख्या मैंने बता दिया कि कोई भी मतलब एक्स अक्ष हो और वाई अक्ष हो, और उसमें एक ग्राफ खींचते हैं, और ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को टच करता है उतने मतलब उसके शून्यक होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और यहाँ पे देखिए ये लाइन खींची गई है, लाइन मतलब इस तरह से ये ग्राफ को दर्शा रहा है। तो ये लाइन किसको टच कर रही है, केवल वाई अक्ष को टच कर रही है, कहीं भी एक्स अक्ष को टच नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि एक्स अक्ष को एक भी जगह टच नहीं कर रही है, तो इसकी एक भी शून्यक नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है शून्य, मतलब इसके एक भी शून्य नहीं है। क्लियर है। यहाँ देखिए, ये देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहाँ वाई अक्ष को कट कर कर यहाँ ऊपर जाकर यहाँ एक्स अक्ष को कट कर रहा है। तो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे टच कर रहा है, एक जगह पे यहीं पे, क्योंकि यहाँ तो वाई अक्ष को टच देखिए मैं बार बार टच बोल रहा हूँ, यह कट कर रहा है, क्योंकि आर पार होने का मतलब कि कट, ठीक है। तो यहाँ एक्स अक्ष को कट कर दिया, ठीक है। तो एक्स अक्ष को एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्य हो गए, केवल एक, क्योंकि जितनी बार एक्स अक्ष को कट करेगा उतने उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये ग्राफ आया, एक्स अक्ष को यहाँ एक बार कट किया, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, और यहाँ एक वाई अक्ष को यहाँ पे कर रहा है, लेकिन वाई अक्ष से हमें नहीं मतलब है, एक्स से मतलब है। तो 1 2 3 इसके कितने शून्यक, 3, ठीक है। उसी प्रकार चौथे क्वेश्चन में देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखिए ये ग्राफ आया है ऐसे और फिर इस तरह ऊपर चला गया है, तो यहाँ 1 और 2 जगह एक्स अक्ष को कट कर रहा है, तो कितने इसके शून्यक हो गए, 2। जितनी बार एक्स अक्ष को कट करेगा ग्राफ उतने ही उसके शून्यक होंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये ग्राफ ऐसे गया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 बार एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। वाई अक्ष को भी यहाँ एक बार कर रहा है, लेकिन हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, तो एक्स अक्ष से 1 2 3 4 बार कट कर रहा है एक्स अक्ष को, तो इसके कितने शून्य हो गए, 4 हो गए बस। यहाँ देखिए यहाँ गया, यहाँ एक बार कट कर दिया, ये एक्स अक्ष है, हम देखेंगे कि एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक बार कट किया, यहाँ पे देखिए आया और यहाँ छू कर फिर आप ऊपर चला गया, तो यहाँ एक बार इसको एक ही गिनेंगे, ऐसा नहीं कि टच कर गया उसको एक ही हम लोग गिनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, काफ़ी सारे लड़के एक बार यहाँ टच किया और एक बार यहाँ ऊपर गया तो एक बार टच, इसको 2 गिन लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ एक ही बार कहीं ना कहीं टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ एक बार और यहाँ 2 हो गया, यहाँ एक बार वाई अक्ष को यहाँ कट कर रहे कोई मतलब, फिर यहाँ आकर यहाँ टच कर कर ऊपर चला जा रहा है, यानी 1 2 3 कितने सॉल्यूशन हो गए, 3 सॉल्यूशन, यानी 3 शून्यक हो गए, ठीक है, इस 6वें प्रश्न के। आई होप आप लोग को समझ में ये भी आ गया होगा। तो इस प्रकार हमने कुल मिलाकर आपके ये ग्राफ से संबंधित 6 उदाहरण के और 6 ये आपके प्रश्नावली की 12 क्वेश्चन भी कर लिए। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, एकदम धीरे धीरे मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली 2.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें और ज़्यादा आपको डिटेल में कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उदाहरण में तो बहुत सारा ताम झाम किया हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसा एक आपको फिगर दे देगा और आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 ऑप्शन दे के इसके कितने शून्यक हैं, तो आप देखना कि जो ये ग्राफ बना रहा है एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, जितनी बार टच करेगा उतने उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन मतलब कहने का मतलब शून्यक होंगे बस।
काम ख़त्म। ठीक है, तो गाइज इस प्रकार हमने आपकी ये प्रश्नावली 2.1 बहुपद को ख़त्म कर लिया है। और बहुपद को ही नहीं, हमने बहुपद के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा था इस वीडियो में शुरू में, जो मतलब शायद ही आपको आपके स्कूल या कोचिंग में बताया गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम अगले वीडियो में हम बहुपद के शून्य को पढ़ेंगे और बहुत सारे फार्मूले भी हम पढ़ेंगे। और अगली प्रश्नावली यानी जिसको हम बोलते हैं प्रश्नावली 2.2 यहाँ पे है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए रहने देता हूँ इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।